दोस्तों अगर सच पूछिए तो कोई तुलना नहीं है हमारे भगवान श्री राम की सीता माता के इस स्वरूप की। कोई कितना करोड़ों अरबों रुपया भी लगा लेगा तो जो भाषा का इस्तेमाल पुराने समय के रामायण में किया गया है वो भाषा का इस्तेमाल इस समय में किया ही नहीं जा सकता है बॉलीवुड वालों से या फिर आजकल के फिल्म वालों से। लेकिन दोस्तों उसमें ही कोई ऐसे बॉलीवुड और साउथ के पिक्चर हैं जहां पे आपको राम जी का सच्चा स्वरूप देखने को मिलेगा, सीता जी के पर्सपेक्टिव से आपको रामायण देखने को मिलेगा। और आज हम आपको कुछ ऐसे सीरीज का नाम दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हमारे राम जी ऐसे थे और नए समय में मॉडर्न समय में भी रामायण को अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता है। और उसमें से वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो है वो हमको RRR फिल्म में का लगा। हाँ मालूम है वो फिल्म जो है वो रामायण पर आधारित नहीं है और वो कोई धार्मिक फिल्म नहीं है, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो उसमें थोड़ा देर के लिए ही राम जी का जो पिक्चराइजेशन किया गया है उस फिल्म में वो वाकई काबिले तारीफ है। और उसकी BGM इतना ज़्यादा कमाल का है कि देख के शरीर का रोंगटा खड़ा हो जाता है और समझ में आता है कि नए ज़माने में अगर राम जी को दिखाना है तो ऐसे दिखाओ, जो कि RR ने कमाल का काम किया है जिसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन है। दोस्तों इतना ही नहीं, हनुमान जी के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया राम जी का स्टोरी इतना ज़्यादा कमाल का लगता है इस हनुमान फिल्म में कि आपको क्या ही बताएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वाली जो फिल्म है वो आप नहीं देखे हो। बच्चों की देखने वाली फिल्म है और उसमें का एक गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था जिसमें कुछ बोल ऐसे थे कि आसमां को छू के देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पे भी नाचे हम। इस तरीके का कोई गाना था उसमें जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। और उसमें बोल चाल की भाषा, उसमें दिखाया गया मर्यादा, कहीं ना कहीं उस कार्टून फिल्म को भी इतना ज़्यादा सुपर डुपर हिट बनाया था। और बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर जवान हों, हनुमान जी जब सीना चीर के राम जी और सीता जी की तस्वीर दिखाते हैं तो उस समय हर एक बच्चा, बूढ़ा, जवान सब भावुक हो जाता है। और वही हमारे आपके बचपन का एक यादगार रामायण बन के रह जाता है जो कि हनुमान जी के पर्सपेक्टिव से राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और वनवास की पूरी कहानी दिखाई गई थी। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, 600 करोड़ रुपया लगा के रावण का इस तरीके से छपरीकरण तो कर दिया गया, 10 बड़का बड़का मूरा अजीब तरीके से तो आपको दिखा दिया गया। लेकिन आज के समय में मॉडर्न जमाने में भी एक बहुत ही बेहतरीन रामायण बनाया जा सकता है जिसमें आपको रावण शिव भक्त दिखाया जाएगा, उसमें रावण का असली रूप दिखाया जाएगा, वस्त्र अच्छा दिखाया जाएगा, सोना का लंका दिखाया जाएगा और रावण के सिर पे मुकुट भी दिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही सुपर डुपर हिट वो शो हुआ था और उस शो का नाम था सिया के राम। इसमें सीता जी के पर्सपेक्टिव से पूरे रामायण को दिखाया गया है और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि सीता जी ने किस तरीके से रामायण को बताया होगा या फिर रामायण की स्टोरी बताई होगी वो उस शो में दिखाने का कोशिश किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी रही। और उस सीरीज का नाम है सिया के राम। दोस्तों अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको बताने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है कि हम अपने शब्दों से उस रामायण को जस्टिफाई कर सकें। दोस्तों आप इस बात को जानते होंगे कि पहले के समय में जब ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, तो उनके आसपास एक ऑरा क्रिएट हो जाता था। और इस रामायण के साथ भी सेम स्टोरी है। अगर आप इस रामायण को देखने बैठते हैं और देखना शुरू करते हैं तो आपका मन धीरे 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 शांत होने लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप राम, सीता, रामायण में एकदम आराम आराम से लीन होते चले जाते हैं। और यही एक कारण है जिसके वजह से 1 महीने के लॉकडाउन में इस रामायण को चलाया गया था और बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था वो रामायण। और जो लोग पहले से रिपीटेड में इस रामायण को देख चुके हैं वो लोग भी आज के समय अगर इस रामायण को देखते हैं तो उनको हर अगले सीन पे सेम एक्साइटमेंट रहता है कि बाप रे अब क्या होने वाला है, अब सीता जी को रावण ले जाने वाला है, अब राम जी को वनवास हो जाएगा। और एक्चुअल में लोग हर सीन के साथ फील कर पाते हैं उस रामायण को। और दोस्तों रामानंद सागर के इस रामायण से इस आदि पुरुष को बनाया गया है जिसमें सोने के लंका को काला दिखाया जाता है, रावण को छपरी दिखाया जाता है और मेघनाथ को टैटू आर्टिस्ट दिखाया जाता है। खैर ये रामायण और ये रामायण में से आपका सबसे फेवरेट रामायण कौन है, आप किसको देखना पसंद करते हैं, ये कमेंट तो कीजिएगा ही, साथ साथ ये बताइएगा कि आदि पुरुष में सबसे घटिया चीज़ आपको क्या लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।